जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के एस परिहार विजय पथ। तो ये इलाका बनियावाला क्षेत्र का ये रोड इधर को जिधर को ये पानी बह रहा है ये जाता है आर्केडिया ग्रांट के लिए। और ये जिधर से पानी के बहाव की दिशा आप देख रहे हैं ये आता है बनियावाला चौक कहिए, नगर निगम ऑफिस कहिए इधर से। तो ये आप देख रहे होंगे जो दाहिने तरफ का जो इलाके हैं ये वार्ड नंबर 92 का हिस्सा है और बाएं 91 का हिस्सा। कहते हैं कि रोड भी काफ़ी चौड़ी है कागजों में, ये तो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल ये रोड 20 फीट भी नहीं रखी हुई है। नालियां आप किनारे देख रहे हो कितनी कम है जो इस पानी को सह नहीं सकती। पूरा पानी सड़कों पर इस तरह से आ रहा है और अभी बारिश रात भर से है। हम लोग सोच रहे हैं शायद सितंबर लग गया, बारिश का मौसम चला गया, कभी कभी वृष्टि ज़्यादा हो जाती है। रात से बारिश है, कई लोगों को पार करवा चुका हूँ, स्कूल के बच्चों को। इस पानी को देखिए, ये एकदम नदी बनी हुई है, असल में ये सड़क है। उधर से एक मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं तो ये तो शायद पार निकल भी जाएं। और ये देखिए आप, जो मैं कह रहा था, इस तरफ खेतियाँ हैं आगे और ये रास्ते हैं, तो इधर ढाल है और तमाम ये दिन भर पानी इस प्रकार से आता रहेगा और लोगों के घरों में भी ये पानी घुसना शुरू कर देगा। लेकिन शासन प्रशासन ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि आप रोड पर देखोगे बड़े बड़े गड्ढे, सामान्य स्कूटी इसमें पलट जाएगी, बड़ी गाड़ियां तो निकल भी जाए। हाँ भाई साहब, आप यहाँ पर कब से रहते हो? बचपन से ही रहते भाई जी। आपका यहाँ अपना घर है, क्या ये पानी की स्थिति इसी प्रकार होनी चाहिए या इसका बंदोबस्त होना चाहिए था? ये तो सब देख के ऐसे चले जाते हैं। देखिए आगे जाकर जो जंगलों की लाइन दिखाई दे रही है ये कुछ वन विभाग के क्षेत्र में भी आता है और आर्केडिया ग्रांट गैस गोदाम की रोड है। तो यहाँ कब से मेंटेनेंस नहीं हुआ? यहाँ तो शुरू से ही ऐसी है, जब से यहाँ पे घर बने सब बने। जी आप यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, क्या नाम है आपका? संगीता बहन, आप ये बताइए कि आपसे वोट लेने तो हर कोई आता होगा। हाँ जी। आप वोट देते भी हैं? हाँ जी। किस आधार पर देते हो? सर देते तो इसलिए कि सुविधा करेंगे, लेकिन हमने तो पिछली बार पार्षद जी को भी भेजी थी वो पूरी वीडियो। अभी जाके देखो आप, हमारे घर में पानी घुस रहा है, अभी वो सारा साफ कर रहा है। अभी पार्षद कौन है? पार्षद बीना रतुड़ी जी। अच्छा, वो किस दल की हैं? जब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, नगर प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके लिए। 92 वार्ड का ये हिस्सा और 93 के बीच का हिस्सा है, शायद इसमें भी मेंटेनेंस न हो पाता हो, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो ये मेरा दिखाने का, देखो हमारी तो गाय भी बेचारी बिल्कुल पानी में डूब रही है। पर जरा दिखाइएगा घर उधर करके आके। तो ये पानी कब से इस तरह की समस्या है? ये तो रास्ते चल रहा था। क्या नाम है आपका? राकेश। यहीं के निवासी हो? हाँ जी। और ये आपके गाय की गौशाला है? हाँ जी, गाय की गौशाला जी। इसमें पूरा पानी भर चुका है पूरा पानी भर गया और रात भर से आप प्रयास कर रहे हैं कि पानी निकल जाए। हाँ जी। फावड़ा चला रहे थे। हाँ जी, आप जरा इधर आइए। तो कैसे पानी की मतलब कितना पानी बाहर कर पाओगे इस तरह से? पानी हो कहाँ रहा। तो ये पूरा पानी आपने देख लिया है और ये केवल अकेला ये नाला नहीं है, इधर और भी सड़कें हैं पीछे, सबसे पानी आता है और मिलकर एक नदी बराबर पानी हो गया, नदी के बराबर। और सुबह जब मैं इधर से जा रहा था तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सारा। भाई साहब जरा नज़दीक आइए। क्या नाम है आपका? जी, राजकुमार जी। ये समस्या कब से? ये तो बहुत सालों से है। किसी ने ध्यान दिया इस पर? ध्यान क्या है कि उसने सड़क बनाई थी, 2-2 इंच बिछा दी, इसमें बजरी सी, बस ये बह गया। किसने बनाया होगा? ये निर्माण किसने किया? ये तो पता नहीं, लेकिन एक यही गांव का ही था, उसने बनाया था ये। जी, ये विधायक विधेयक के साथ में रहता था। जी। तो यहाँ पर शासन प्रशासन या जो भी जिम्मेदार या जिसका भी ये क्षेत्र आता है, तो क्या कहना चाहते हो इस पर? अच्छा ध्यान दिया गया या नहीं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी देख ही रहे, जब यहाँ आपकी पार्षद जब सबसे पहले बनी थी जी, तो उस टाइम शुरू में सबसे पहले यहाँ आई थी और ये कहने लगी 2-4 दिन में इसको बना देंगे। कब, किस सन की बात हो गई? अब तो पार्षद के चुनाव होने वाले भी हैं दोबारा के। हाँ, दोबारा जब पहली बार जब बनी, यानी 5 साल पहले की बात होगी। 5 साल पहले की बात। तो यहाँ आई थी सबसे पहले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो विकास देहरादून में इस प्रकार हुआ कि घर पे घर बनते गए,
सड़कें बनी लेकिन उचित प्रबंध न होने की वजह से, नालियां समय से न बनने की वजह से, और जो ग्रेडियंट जिसे कहते हैं सड़क का, ढाल किस तरफ कितना दिया जाए, नाला कितना छोड़ा जाए, जिससे कि वो पानी किसी एक पीछे अगर आप देखोगे कैनोपी जो पेड़ों की पीछे है, ये आगे जाकर एक नाला बनता है और आगे निकल जाता है। और जो टोंस नदी का हिस्सा बताते हैं, जो प्रेम नगर आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से आगे जाओगे तो उस नदी में ये जा करके ये ढाल सा पानी वहाँ मिल जाता है। इसका डाइवर्जन वहाँ आराम से हो सकता था, लेकिन काम इस प्रकार से होता है। फिर से एक बार बता दूं, ये सीमा रेखा कहिए आप दोबारा, ये वार्ड नंबर 92 का हिस्सा है इधर वाला, ये वार्ड नंबर 92 में आते हैं रोड के पास, और रोड के इधर आप लोग वार्ड नंबर 93 के। और ये सड़क आई बनियावाला चौक, नगर निगम का ऑफिस भी है वहाँ पर, वहाँ से चलकर ये आई और इस प्रकार से ये गैस गोदाम के लिए गई, आर्केडिया गैस गोदाम के लिए। यही है, जानकारी सही है। और सुना है ये सड़क वास्तव में कितनी चौड़ी, कागजों में कभी किसी ने बताया? कागजों में इसको 22 फीट बता रहे हैं। 22 फीट। ग्राउंड पे कितनी होगी ये? होगी 12 फीट। 12 फीट। घरों की वजह से अतिक्रमण है या फिर रोड सही है और उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ? घरों की वजह से, घरों लोगों की भी, इसका मतलब जनता भी दोषी है कहीं ना कहीं। जल्द से जल्द इस पर सख्त संज्ञान लेने की भी ज़रूरत है। जितनी सड़क कागजों में दर्शित है, नगर पालिका के दस्तावेजों में, नगर निगम के ऑफिस में या फिर राजस्व विभाग के किसी में भी जो दस्तावेजों में ये अंकित है सड़क, उतनी ये होनी चाहिए। ये भी एक मुख्य बात है, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इसलिए भी नहीं हो पाता है कि लोग अपना बोर्ड देखते हैं। अगर आपकी दुकान है, अगर आपकी दुकान 2 फीट पीछे हटाएंगे तो आप क्या धरने पे बैठोगे या हटाओगे? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। हटाना चाहिए यदि नाप में निकलती है तो बिल्कुल हटाना चाहिए। तो ऐसे ही सबको सहयोग करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं तो खुश होकर कहूँगा कि 2 फीट नहीं 4 फीट हटाओ, लेकिन सड़क चौड़ी करो। जी, तो सड़क चौड़ी करो, चाहे दुकान मकान 4 फीट पीछे हटाना पड़े, ये इनका कहना है। एक बार फिर से अपना नाम बताओगे आप? हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी का कहना ये है कि भले ही घरों का नाप के हिसाब से हमारा अतिक्रमण में अगर घर है तो उसे हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लेकिन सड़क चौड़ी होनी चाहिए, नालियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो और ये पानी का डाइवर्जन हो सके। तो आपको अभी मैं गाड़ी से जैसे यहाँ ले आया, तो कितना पानी है वहाँ पर? बहुत ज़्यादा है। आप सर नज़दीक आइए, आप सबको यहाँ पर उतारा गया। ज़रा मेरा कैमरा पकड़िए, मेरे पास कैमरा नहीं है, ज़रा एक मेरी तरफ लगाइए। तो ये स्कूल के बच्चे कॉलेज जा रहे हो, और इस प्रकार कई बच्चों को मैं छोड़ चुका हूँ यहाँ पर अभी सुबह से। अपने काम से आया था, लेकिन इतनी जन सेवा करनी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। सड़क का उचित निर्माण, जितनी इसकी चौड़ाई है वो हो, नालियाँ प्रॉपर कटे और इसका डाइवर्जन जो टॉस रिवर आगे जाकर बनती है उसमें जाना चाहिए। तो आप अपना परिचय देंगे, कहाँ पढ़ते हो बताइए जरा। मेरा नाम नवजोत है, मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और ये मेरा फर्स्ट सेम चल रहा है अभी। जी, ये समस्या कब से देख रहे हैं आप? ये गाड़ी जरा बंद कर देते हैं फिलहाल। ये तो 1-1.5 साल से ही नहीं हो रही यहाँ की रोड से। मतलब पानी बरसात आएगी, इस तरफ खेतियों का इलाका है, पानी तो रोड जैसे बारिश लगभग बंद है, पानी तो दिन भर आएगा। हाँ, यहाँ तो आएगा ही। तो फिर आप लोग कैसे चले जाओगे? रोड में कितने बड़े गड्ढे, सामान्य गाड़ी या स्कूटी, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला सिंगल निकालो। नहीं तो स्कूटी निकलना क्या आसान है, जा रहे हैं उसमें, इसीलिए तो अटके थे आप। हाँ, तो इसका मेंटेनेंस समय से होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो फिर कौन इसका मेंटेनेंस, जिम्मेदार कौन है? सरकार करेगी। किसकी सरकार? सरकार तो बहुत बड़ी सरकार करेगी है। उत्तराखंड सरकार करेगी। उत्तराखंड सरकार का भी हिस्सा, उसने भी ऑर्गेनाइजेशन बांटी है, क्षेत्र बांटे हैं, विधायक बांटे हैं, पार्षद बांटे हैं। देहरादून का देखेगा। आप किस वार्ड के हैं? ये देखिए सामने लिखा है वार्ड नंबर 93 का हिस्सा, आर्केडिया ग्रांट। तो ये वार्ड नंबर 93 इस तरफ, इधर का कुछ इलाका वार्ड नंबर 92 में है शायद, बाया। तो ये शिव विहार जैसे यहाँ पर है, ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पानी नहीं है। तो अभी आप जाइए, कहीं और परेशानी क्या दूर तक छोड़ना है? नहीं हो जाएगा। तो अब आप चले जाओगे। थैंक यू। तो कम से कम जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और अपने मांग जिसे आप वोट देते हो, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों को काम करना चाहिए या नहीं? हाँ, करना चाहिए। तो क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है काम। नहीं हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। तो शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, अच्छे पढ़े लिखें, उच्च पदों तक जाएं। जय हिंद।
गीता देवी ये आपका घर है। हाँ जी, ये गाय बच्ची कहाँ ले जा रहे हो? ये तो चुगने का छोड़ रही हूँ मैं। तो ये पानी का जो ये समस्या है ये कब से? ये हो गए 40-45 साल हो गए। तब से ही पानी आता है? हाँ, तब से ही पानी आता है। नहीं, अब जब आधुनिक सड़कें बनने लगी 5-10 भैया साल यहाँ- पुरानी अगर बात की जाए, भैया यहाँ कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हम पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। पानी आज पहले भी चलता था, पानी आज भी चल रहा है, और ना लाइट के खंभे हैं ना कुछ है। तो नया भारत नया उत्तराखंड है ये। क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है हमारे लिए। पानी पहले पहले कीचड़ होता था, बस ये है जब थोड़ा रोड बन गया। ये इलाका कौन से वार्ड में आता है? बनिया वाला नहीं, 93 का है, 92 का है, 93 है, 92 93 होगा ये। 93 होगा नहीं है। हाँ 93। और ये इलाका भी 93 का ही है नजदीक। हाँ जी। आगे जाके 92 शुरू होता है बाईं तरफ। अच्छा अच्छा, मुझे इस बारे में पता नहीं है ना। तो विधायक पार्षद कभी मिलने आए आपको? आते तो रहते हैं वो, लेकिन वो तो कभी भी मतलब सब नहीं बताया उनको कि ऐसे ऐसे करके मतलब पानी चल रहा है रोडों में। नहीं, पिछली बार कभी आपने बताया हो? मैंने नहीं बताया, पर उन्होंने बताया। बताया है, हाँ मतलब जी, जनता ने बताया। हाँ कब? जी, बताया काफी, मतलब हर साल ही बताते हैं, जब परेशानी होती है तभी बताते हैं। और अब की देखो इतने गड्ढे हैं रोडों में, कोई मतलब नहीं देखने का। पानी वो भरा तो है, पानी से गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, बड़े बड़े गड्ढे हैं। बहुत बड़े बड़े और जब गाड़ी जैसे स्कूटी वाले भाई साहब जा रहे हैं, भाई साहब पार कर पाओगे इस हालत में आप? भाई साहब मैं तो पार्षद जी को कई बार बोल चुका हूँ। जी, इन्होंने तो जरा हेलमेट हटाइए। आपने कई बार बात करी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो छोड़ो, हाँ, लेकिन ये तो उनको देखना चाहिए। मैंने कई बार उनको फ़ोन कर चुका हूँ। तो क्या कार्रवाई हुई कुछ? कुछ नहीं देख रहे हैं, आप अपने सामने देख रहे हैं इसको। तो ये तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी वीडियोज बना सकते हो और भेज सकते हो प्रशासन को। किसी प्रशासनिक अधिकारी का नंबर है आपके पास? मेरे पास किसी का नहीं है। लेकिन क्या ये सब ठीक हो रहा है? भाई साहब सही होता है तो भाई साहब क्यों कह रहे होते हैं? जी, वही मैं भी कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही, जनता को परेशानी है। एक छोटी नदी के बराबर पानी यहाँ पर है। देखिए नदी के बराबर है। एक्चुअल नदी इतनी तो होती है। बोला मैंने कि पैदल निकलने वाला कैसे, गाड़ी वाला तो निकल जाएगा। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूटी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े गड्ढे। स्कूटी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। बड़ी गाड़ी निकल जाएगी, मोटरसाइकिल निकल जाएगी। रास्ता कहाँ है, गड्ढे कहाँ है? ये समस्या हमेशा से बनी हुई है। जी जी, हमेशा से ये सड़क जितनी है इतनी है, या इस पर अतिक्रमण भी है? अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं? है अतिक्रमण है। माना बहन जी, एक बात है, ये माना ये घर आपका है, माना उदाहरण के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो अतिक्रमण में है तो उसे हटाया जाना चाहिए या नहीं? हटाना जाना चाहिए, तभी विकास होगा, तभी विकास होगा। और क्या, नालियाँ चौड़ी होनी चाहिए। नालियाँ भी चौड़ी होनी अच्छा भाई जी, चाहिए, ये आगे जाकर ये कैनोपी बोलते हैं, जो वृक्षों की लाइन है, ये वन विभाग की भूमि है बीच में। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये अगर सही डाइवर्जन से नाला डाला जाए तो आगे जाकर जो प्रेमनगर वाला नाला है, हाँ हाँ, टोंस नदी का हिस्सा है वो, टोंस का ही, हाँ जी, तो उसमें इसका डाइवर्जन किया जा सकता था या नहीं? हो सकता तो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती। दूर हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है। है। तो शासन प्रशासन उच्चाधिकारी और जिसका भी ये क्षेत्र आता है, सवाल किसी विशेष सरकार से नहीं है, सवाल है कुर्सी पर बैठा कौन है, बैठा कौन है? उससे प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। आप यूपी अखिलेश यादव को तो नहीं सवाल करोगे? नहीं। किससे सवाल करोगे? जी, यहाँ के कुछ जी, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको आपने चुना है। वोट दिया है, और जो यहाँ के शासन प्रशासन नगर पालिका में हाँ जी। बैठे अधिकारी से लेकर, पार्षद से लेकर, आपके विधायक से लेकर हाँ जी, बिल्कुल। सांसद तक ही बात करोगे। बस प्रधानमंत्री का लेवल का पॉइंट तो नहीं है वो उनके लेवल का नहीं है। ये पॉइंट। वैसे किस लेवल का है, किसका ये होना चाहिए? पार्षद का है। जी, गुड, पार्षद के लेवल का उनके है, लिए करना चाहिए, करना उन चाहिए लोगों था। को, हाँ। तो ठीक है, यदि ये वीडियोज उन तक पहुंच जाता है और उनके संज्ञान में बात आ जाती है। अब तो वैसा एक आखिरी सवाल, अब तो चुनाव भी होने वाले हैं, किस नाम पर आप वोटिंग के लिए आएंगे लोग आपके पास? भाई साहब मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं। मोदी जी के नाम पर मिल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा बाप माना आईएएस और मैं हाई स्कूल फेल हूँ, तो मुझे आईएएस मानना चाहिए, हाई स्कूल फेल? हाई स्कूल फेल ही बना जाएगा बस। तो फिर मोदी का नाम लें, अपनी काबिलियत बताएं। बस काबिलियत तो खुद की होनी चाहिए, अपना नाम लेना चाहिए। लेकिन बस ऐसा हो नहीं रहा ना। तो फिर होना तो क्या चाहिए? काबिलियत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से अपनी काबिलियत होनी चाहिए। मोदी जी काबिल हैं तो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए। तीसरी बार बन लेकिन आपके पार्षद से लेकर विधायक से लेकर मंत्री संतरी जो भी हैं, उनका खुद की काबिलियत के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या मोदी जी के नाम पर? अपनी काबिलियत के हिसाब से। अपने काबिलियत में लड़ जा रहे हैं वो। होना क्या चाहिए? अपने काबिलियत पे जाओ, अगर लड़ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो उनका अधिकार है। कम से कम अब इस समय निकल के देखो तो सही। तो ऐसा कभी कोई आता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं आता, बाद में आएंगे वो, जब साथ निकल गए तभी आते। जी। तो कहने का मतलब है कि जब अभी कुछ दिनों बाद नगर पालिका के चुनाव हैं, तब आएंगे वो, तब गली स्थानीय चुनाव हैं, निकायों, नगर निकायों के चुनाव हैं, फिर आपके पास आएंगे लोग। आएंगे। तो क्या मांग रखेंगे आप? तो
भाई मांग क्या रखनी है, ये रोड बनाओ भाई, जिसमें बच्चों को भी सुविधा मिले, गाड़ी मोटर वालों को भी सुविधा मिले, सबके यहाँ। वादा तो सभी करेंगे आपसे, मैं बना दूंगा। हाँ, अब वोट लेंगे मोदी के नाम से, अब मोदी के नाम से ही जा भी रही है दुनिया। तो वोट क्या देने। मोदी जी ही जिम्मेदार हैं क्या इसके? मोदी जी तो नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं। जी हाँ। थैंक यू। सभी को जागरूक होना चाहिए हाँ जी, हाँ और जी। जल्द से जल्द ये सड़क बने बने और लोगों को सही है। सुविधा मिले। सड़क के साथ साथ नालों का निर्माण अच्छी से हो अच्छी से हो। और ये स्थानीय जनता की आवाज़ है।